नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्वेश्चन वाली सीरीज़ में। आज हम करने वाले हैं सिविक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हमने इससे पहले हिस्ट्री कर लिया, हमने इको कर लिया और हमने ज्योग्राफी कर लिया। आज हम करेंगे अपना सिविक्स। ठीक है, तो सिविक्स में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं या आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं। आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो या मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होना है आपको, तो आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक, देखिए, हिमी स्टडिंग फॉर द सिविक्स टेस्ट कमिंग अप। ऐसे तैयारी नहीं करना है कि मस्त चिल होके बैठो, थोड़ा बहुत चिल रहो लेकिन क्या करो, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लो। ठीक है, उसके बाद पहला क्वेश्चन देखो, बिना समय को वेस्ट किए हुए हम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो। बेल्जियम सॉल्व इट्स प्रॉब्लम सक्सेसफुली बाय। जो बेल्जियम था वो अपने प्रॉब्लम को किस हिसाब से उसने सॉल्व किया था, किस हिसाब से सॉर्ट आउट किया था। तो पहला क्या था, डेवलपिंग द पावर शेयरिंग मैकेनिज्म। क्या वो पावर शेयरिंग मैकेनिज्म उसने अपनाया था? हाँ जी सर, अपनाया था, उसने पावर शेयरिंग करी थी। ठीक है, उसका रिजेक्टिंग द पॉलिसीज़ ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, जो मेजोरिटेरियनिज्म जो मेजर था, जो पॉलिसीज़ है, उसको रिजेक्ट किया था। हाँ जी सर, किया था। ठीक है, रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। क्या डिफरेंट कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट को वो रिस्पेक्ट करता था? हाँ जी सर, करता था बेल्जियम। और फिर इसी के साथ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ऑल ऑफ द एबव। ये सारे आपके क्या हैं बेटा, सही हैं। मतलब कि बेल्जियम क्या करता, बेल्जियम में पावर शेयरिंग किया था उसने। किया था बेटा, पावर शेयरिंग किया था। मतलब उसने पावर शेयरिंग मैकेनिज्म अपनाया। उसने मेजोरिटेरियन मेजर की तरफ नहीं गए, मतलब कि सबको बराबर से समझा। और साथ में वहाँ पे जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थे उन सब के इंटरेस्ट को उसने ध्यान दिया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द मेजर सोशल ग्रुप दैट कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट शेयर इन द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। ठीक है, कह रहा है लार्जेस्ट शेयर कौन सी कम्युनिटी थी पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सी कम्युनिटी थी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में थी? तो क्या सर श्रीलंकन तमिल थी? नहीं बेटा। क्या इंडियन तमिल थे? नहीं बेटा, ये भी नहीं थे। क्या मुस्लिम थे वहाँ पे? नहीं सर। क्या सिन्हाला थे? हाँ जी सर, यही था, सिन्हाला कम्युनिटी ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर्स में थी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में कौन सी थी वहाँ पे? सिन्हाला कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। ठीक है, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग क्या होता है? तो जब आप क्या करते हो, डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर को शेयर करते हो। जैसे आपने लेजिस्लेचर देख लिया, आपने एग्जीक्यूटिव देख लिया और आपने जुडिशरी देख लिया। तो मतलब कि वहाँ पे आपने क्या करा, अलग अलग मतलब कि ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आपने पावर शेयर करा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। तो मुझे बताओ इसमें से कौन सा है? क्या पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? अभी सर आपने बताया डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर होता है, तो इसको चलो देख लेते हैं, रिव्यू के लिए रखो इसे भी। ठीक है, कह रहा है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। नहीं सर, पॉलिटिकल पार्टी में तो नहीं होता। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। नहीं सर, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो तो वर्टिकल पावर शेयरिंग हो गई। ठीक है, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट। क्या डिफरेंट स्टेट में होता? नहीं सर। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में हमारी पावर शेयर होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। मतलब कि हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग में क्या होता है बेटा, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर करी जाती है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या कह रहा है, विच ऑफ द गिवन कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर। अब देखो, कमिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ फटाफट। कमिंग टुगेदर का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीन बाय कमिंग टुगेदर। ठीक है, तो कमिंग टुगेदर का मतलब होता है बेटा कि कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट आपस मतलब कि साथ में आके मिलते हैं। साथ में मिलने से क्या करते हैं बेटा, वो मिलेंगे आके और ताकि एक बड़ी पावर बन सके, या सिंपल सा है उनका सॉवरेन, मतलब कि उनकी सॉवरेन और सब बनी रहे और उनकी मतलब कि ताकत बढ़ जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या इंडिया है सर? नहीं सर, इंडिया तो नहीं। इंडिया तो क्या है, होल्डिंग टुगेदर है। क्या स्पेन है? नहीं सर। क्या बेल्जियम है? नहीं सर। क्या यूएसए है? हाँ जी सर, यूएसए है। यूएसए में क्या करते हैं, कमिंग टुगेदर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कमिंग टुगेदर। ठीक, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है? ठीक है, बताओ क्या 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 करता है वो? क्या लिखा है, डिफरेंट
पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन टू लिस्ट। क्या दो लिस्ट में डिफरेंट स्टेट और सेंट्रल की पावर को बिटवीन डिवाइड करता है? नहीं सर। डिवाइड पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इन द थ्री लिस्ट, थ्री लिस्ट में करता है। कैसे? आपने देखा क्या था, यूनियन लिस्ट था, स्टेट लिस्ट था और कौन सा था, कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें हमारी जो इसे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यहाँ पे डिवाइड करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। और भी आगे एक बार पढ़ लो। क्या लिखा है, स्पेसिफाई द पावर ऑफ द स्टेट एंड लेफ्ट द रेसिड्यूरी पावर। क्या पावर स्टेट के पावर को आइडेंटिफाई करता है, रेसिड्यूरी पावर को हटा देता है। क्या लिस्ट द पावर ऑफ द स्टेट एंड लेफ्ट द अनडिफाइंड पावर ऑफ स्टेट, मतलब कि पावर को, स्टेट के पावर को देखता है और साथ में उसकी पावर को मतलब अनडिफाइन कर देता है। तो हमारा नहीं हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन का कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और आपको बताना है पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ें सही हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि मेजोरिटेरियनिज्म इज रियल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या डेमोक्रेसी में मेजोरिटेरियनिज्म को ही देखते हैं? नहीं सर, इसको तो होता हो पहले लात मार के। क्या लिखा है, इट क्रिएट्स द बैलेंस एंड द हार्मोनी इन द डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स में बैलेंस बनाता है, हार्मोनी बनाता है। क्या ये सर, ये तो सही है, ये तो आप सही कर रहे हो। क्या लिखा है, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एमंग द सोशल ग्रुप। क्या डिफरेंट सोशल ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाता है? हाँ जी सर, बचाता है। क्या लिखा है, पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। क्या पावर शेयरिंग एसेंशियल होती है डेमोक्रेसी के लिए? हाँ जी सर, अगर पावर शेयरिंग नहीं करोगे तो आप उसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। तो हमारा कौन सा हो गया, हमारा हो गया सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो कहाँ है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो समझ आ जाइए। आगे देखते हैं बेटा, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो एज असर्शन एंड रीजन। सिंपल सा असर्शन रीजन वाला है। तो देखते हैं क्या लिखा है। श्रीलंका अडॉप्ट तमिल्स एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या ऑफिशियल लैंग्वेज उसको अडॉप्ट किया था? नहीं सर, ये तो तुरंत पूरा गलत है, गलत है, हटाओ इसे। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर। मेजोरिटेरियन मेजर को उसने अडॉप्ट किया था। हाँ जी सर, ये तो सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है लेकिन जो आर हमारा है वो क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ टू पार्टी सिस्टम। बताओ कौन सी ऐसी कंट्री जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है। क्या चाइना है? नहीं सर, चाइना नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ एक ही पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो हमारा चाइना नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्या रशिया है? नहीं सर, रशिया भी नहीं है। क्या इंडिया है? नहीं सर, यहाँ पे तो मल्टी पार्टी है। तो अमेरिका हमारा हो जाएगा टू पार्टी सिस्टम। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम होती है। कौन कौन सी पार्टी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कि अमेरिका में कौन सी 2 पार्टी है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज़ द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड कौन होते हैं, किसे हम हेड मानते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के? तो हमने देखा, क्या गवर्नर होता है? नहीं सर। क्या सरपंच होता है? नहीं सर। क्या चीफ मिनिस्टर होता है? नहीं सर। हमारे होते हैं मेयर साहब। मेयर साहब हमारे क्या होते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड होते हैं। आपको बताना है कि दिल्ली के मेयर कौन है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि दिल्ली के मेयर कौन है। ठीक है, उसके बाद विच सोशल डिवीजन इज बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ठीक है, सिंपल सा बेटा कि अगर आपका बर्थ हो रहा है तो कौन कौन सी चीज़ें आपको सोशल डिवीज़न आपको लाती है। क्या जेंडर लाती है? यस सर, जेंडर लाती है। मेल फीमेल में डिफरेंस होते हैं। ठीक है, क्या कास्ट आता है? हाँ जी सर, कास्ट भी आता है। क्या रिलीजन आता है? हाँ जी सर, रिलीजन भी आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द दीज। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सारे आंसर सही, मतलब कि सारे ऑप्शन सही है। मतलब जेंडर के हिसाब से भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, डिवीज़न किया जाता है, कास्ट के हिसाब से भी, रिलीजन के हिसाब से भी। ठीक है, आगे द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ। बताओ भाई, पंचायती राज सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। क्या लिखा है यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्या हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का है? नहीं सर, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग तो ऐसे होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में होता है। ठीक है, क्या यूनिटरी गवर्नमेंट होता है? नहीं सर, ये भी नहीं है, यूनिटरी गवर्नमेंट में नहीं है। क्या मेजोरिटेरियन जो है? नहीं सर, हमारा है वर्टिकल पावर शेयरिंग। क्या है हमारा? वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग मतलब कि पहले ऊपर सेंट्रल, फिर स्टेट और फिर आता है आपका लोकल गवर्नमेंट, जिसे आप पंचायती राज बोलते हो। ठीक है, तो पहले आपका हो जाएगा सेंट्रल, फिर हो जाएगा स्टेट,
फिर आ जाएगा आपका लोकल लेवल, ठीक है, CSL। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तो फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूड्स, इन भाई फंक्शन बता दो पॉलिटिकल पार्टी की, क्या पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन से फंक्शंस कराते हैं, क्या कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कराते हैं, हाँ जी सर कराते हैं, तो ठीक है, क्या फॉर्मेटिंग गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, हाँ जी सर करते हैं, रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि लोगों के इंटरेस्ट को, जो लोग जिसको चाह रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ जी सर करते हैं। तो हमारा ये ऑल ऑफ द अबव नहीं हो जाएगा, ये सारे तो हमारे सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑल ऑफ द अबव। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, हाउ मेनी पार्टीज अप्रॉक्सीमेटली आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कितनी पार्टी ने रजिस्टर्ड किया है अभी तक। ठीक है, तो मुझे बताओ, क्या लेस देन 500, नहीं सर, क्या एग्जैक्टली 755, नहीं सर, क्या एग्जैक्टली 750, नहीं सर, हमारा क्या है बेटा, मोर देन 750, मतलब 750 से ज़्यादा है, 750 से ज़्यादा ऐसी इतनी पार्टी हैं जिन्होंने क्या करा था, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड किया है इंडिया में। ठीक है, इंडिया के इलेक्शन कमीशन इंडिया के साथ रजिस्टर्ड किया है 750 से ज़्यादा पार्टी। सोच लो कितनी पार्टी है, अगर आप सबको पार्टी को वोट देना चाहो तो कितने वोट दोगे। ठीक है, अगला क्या है, डेमोक्रेसी सुपीरियर इन प्रोमोटिंग, भाई डेमोक्रेसी किस चीज़ को प्रमोट करती है, बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जो डेमोक्रेसी उसको प्रमोट करती है। तो क्या ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती है, नहीं सर, क्या पॉलिटिकल डिवीजन को करती है, नहीं सर, क्या मेजोरिटेरियन रूल को करती है, नहीं सर, ये कहते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट को, फ्रीडम को ये शो करती है, प्रमोट करती है क्या बेटा, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी प्यारी सी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है व्हेन स्पीकिंग ऑफ जेंडर डिवीजन इट यूजुअली रिफर्स टू, अगर आप बोल रहे हो भैया जेंडर डिवीजन हो रहा है, ठीक है, जेंडर डिवीजन हो रहा है, तो आपको बताना है कि किस मामले में वो बोल रहे हैं। ठीक है, क्या आप किस तरफ जा रहे हो, क्या कहते हैं, क्या द यू अनइक्वल रोल असाइंड बाय द सोसाइटी एंड मेंस टू मेंस एंड वुमेन्स, क्या मेन और वुमेन्स में जो सोसाइटी ने सोशल डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं वो होता है, कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को शो करता है, या अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो, क्या अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो को शो करता है, नहीं सर, एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन्स इन डेमोक्रेसी ये शो करता है, नहीं सर, तो हमारा शो क्या करता है बेटा, हमारा शो करेगा पहला वाला, मतलब कि अनइक्वल रोल असाइंड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन्स। जो हमारी सोसाइटी है बेटा वो आजकल भी बेटा सिंपल सा है कि मेंस का अलग काम रखते हैं और वुमेन्स का अलग काम बताते हैं, मतलब कि सोसाइटी ही डिवाइड करके रखी है, अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट अ कॉज ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, कौन से इसमें से कौन सा ऐसा जो कॉज नहीं है कम्युनलिज्म का। ठीक है, तो मुझे बताओ, द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, क्या स्टेट में भाई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगी, क्या वो होता है कि व्हेन वन रिलीजन इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट अदर, क्या एक दूसरा रिलीजन दूसरे रिलीजन से डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो भाई तो कम्युनलिज्म हो रहा है। ठीक है, रिलीजन टेकन एज अ बेसिस ऑफ द नेशन, क्या रिलीजन नेशन का बेसिस कर देते हैं, ये भी कम्युनलिज्म हो जाता है। तो क्या लिखा, डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर फॉर्म्ड इन द अपोजिशन टू अनदर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, इसमें आपको बताता है बेटा ये पहला वाला, द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई भी स्टेट कोई भी कंट्री का अगर ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा तो कोई भी लड़ेगा नहीं, मतलब कि कोई भी कम्युनलिज्म नहीं करेगा, किसी एक रिलीजन के बेस पे लोगों को नहीं बांटेगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो जाता था कि अगर आप इस बेस पे करते हो तो कम्युनलिज्म नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट डेमोक्रेसी इज इंश्योर्ड रिगार्डिंग द डिसीजन मेकिंग। भाई जब डेमोक्रेसी में डिसीजन मेक किया जाता है, जब डिसीजन बनता है तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। क्या लिखा, डिसीजन टेकन बाय द हेड ऑफ एक कंपनी, क्या हेड ऑफ कंपनी के द्वारा लिया जाता है, नहीं सर। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, रिव्यू के लिए रखो भाई, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो रखते हैं हम डेमोक्रेसी में। ठीक है, डिसीजन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नहीं सर। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलर पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग, नहीं सर। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हम रखते हैं, मतलब कि अगर आप डेमोक्रेसी में डिसीजन ले रहे हो तो आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे, मतलब कि लोगों तक पहुंचा जाए कि आप कौन सा डिसीजन ले रहे हो, कैसा डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा भैया
द 1992 अमेंडमेंट्स मेक इट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू। भाई बताओ 1992 में कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए थे, ठीक है। तो पहला बताओ भाई का होल्ड रेगुलर इलेक्शन ऑफ फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। पहला तो हाँ भाई सही है, रेगुलर इलेक्शन यहाँ पे करा जाता था। मतलब कि पहले क्या होता था कि अगर कोई एक सरपंच बन गया तो वो काफ़ी दिन तक या हेरिडेटरी भी हो सकता था, ठीक है। तो इस वजह से रेगुलर इलेक्शन कराया गया। रेगुलर का ये मतलब नहीं हो कि डेली इलेक्शन हो रहा है, मतलब कि एक फिक्स्ड पीरियड में, जैसे 5 साल हो गया तो 5 साल पे यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, ठीक। उसके बाद प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर द वुमेंस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। हाँ जी सर किया गया, 1/3 किया गया था। कितना? 1/3, ठीक है। क्या क्रिएट्स स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया था। हाँ जी सर। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मतलब कि ये सारी चीज़ें अमेंडमेंट्स में हुई थी, ठीक है। उसके बाद आता है 20th क्वेश्चन। क्या कह रहा है भैया? पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल डैश इन द सोसाइटी, पार्टीज आर अबाउट द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप, ठीक है। क्या करता भैया कि यहाँ पे करता है आपका क्या इकोनॉमिक डिवीजन करता? नहीं। क्या रिलीजियस डिवीजन करता? नहीं। क्या पॉलिटिकल डिवीजन करता? नहीं। मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टी है क्या रिफ्लेक्ट करता है बेटा? आपका सोशल डिवीजन रिफ्लेक्ट करता है। हर एक पार्टीज होती है सोशल सोसाइटी को डिवाइड करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब में डिवाइड करेगी, रिलीजन के बेस पर लड़ाएगी, कभी कभी हिंदू हिंदू के बीच में लड़ा देती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी के बहकाव में मत आ रहा, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया ये क्वेश्चन सारे सीरीज खत्म। मतलब कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमारे हो गए खत्म। MCQ क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं एक मीम के साथ। कल क्या है? मी यार बस स्टार्टिंग का बता दे, बाकी मैं बना लूँगा। टॉपर कल क्या करे? मैम ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब ऐसे आपको शिकायत करती है आपकी टॉपर, गर्ल हो या बॉय हो, तो आप क्या कहोगे? बहन डर गई है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही हो टॉपर हो आपकी क्लास में, लड़के भी हो सकते हैं भाई, लड़के भी स्मार्ट होते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर हो गया, मतलब कि सीरीज़ हो गया ख़त्म। आपको समझ आया हो तो बहुत बढ़िया, फीडबैक दे देना, और नहीं आया हो, कहीं पे डाउट आया हो तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।